नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे रीट मेंस के लिए ICT का पार्ट 3। इसमें हम 50 MCQ डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का एक उदाहरण नहीं है? GUI का उदाहरण नहीं है, बताना है। विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स और यूनिक्स। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है यूनिक्स। तो यूनिक्स जो है वो GUI नहीं है, यूनिक्स जो है वो है CLI। बाकी के जो सारे हैं वो है GUI। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो यूनिक्स के अंदर हम जो कमांड दे सकते हैं वो केवल हम कमांड लाइन, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर CMD प्रॉम्प्ट, तो इसी तरीके से हम यूनिक्स में केवल कमांड दे सकते हैं। उसके अंदर आइकन्स पे कमांड देने का जो है अरेंजमेंट नहीं रहता। तो इस तरीके से विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स, इनमें तो हम GUI रहता है इनमें, और यूनिक्स के अंदर नहीं रहता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यूनिक्स। अगला है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बताना है। तो इसके अंदर विंडोज़ XP ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और VLC मीडिया प्लेयर ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एडोब रीडर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन विंडोज़ जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा आंसर हो जाएगा A। अगला है, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन है और उस पर दिनांक और समय निर्देशित डिस्प्ले किया गया है। तो एक टास्क बार देखा होगा आपने कंप्यूटर PC के ऊपर नीचे की साइड में। तो लास्ट में इसमें एक यहाँ पर डेट होती है और यहाँ पर एक स्मॉल सा आइकन होता है और इसमें बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स दिखाई देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ट्रे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका D। अगला है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता? मतलब मल्टीटास्किंग का मतलब एक समय में दो कार्य नहीं करता। तो इसमें विंडोज़ 98 करता है, विंडोज़ NT करता है, लेकिन MS-DOS जो है वो सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। तो इसमें MS-DOS इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विंडोज़ में प्रारंभ बटन नहीं है? कौन से विंडोज़ में जो स्टार्ट वाला बटन है वो नहीं है? तो विंडोज़ 8 के अंदर जो है स्टार्ट वाला बटन नहीं होता, विंडोज़ 8। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डोस है, लिनक्स है, विंडोज़ भी है, लेकिन ओरेकल जो है एक लैंग्वेज है। तो ओरेकल हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगला है, उस एक डिस्क पर नामित स्थान नेम्ड लोकेशन है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो फाइलों को संग्रहित करने वाले स्थान का नाम हम बोल देते हैं फोल्डर। तो इसका सही आंसर फोल्डर है। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग इसलिए किया जा सकता है, स्टार्ट बटन का उपयोग विंडोज़ के अंदर हमने क्लिक करके देखा होगा। तो एप्लीकेशन लॉन्च करने में काम आता है, डिवाइस सेटिंग में काम आता है, और सिस्टम को जब हम बंद करते हैं तो उसमें काम आता है। तो स्टार्ट बटन जो है ये तीनों के काम आता है। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, जब भी आप उस स्थान से एक दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी को ले जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स होती हैं और फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो आप उस डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी में ले जाएंगे तो क्या होगा? डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है, सही है। उस निर्देशिका के अंदर सभी उपनिर्देशिका चले गए हैं, सही है। तो डायरेक्टरी के अंदर जो भी उपनिर्देशक मतलब सब डायरेक्टरी होती है वो भी चले जाते हैं। और डायरेक्टरी को स्थानांतरित किया जाता है, सोर्स फाइल को नहीं। तो दोनों को किया जाता है। तो इसमें C गलत है। तो A और B दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे।
डायरेक्टरी के अंदर की फाइलें भी डायरेक्टरी के साथ ही ट्रांसफ़र होती है और डायरेक्टरी के अंदर के सब फोल्डर भी उसके साथ ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगला है इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? संचार का है, सही है। शिक्षा का भी है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो इंटरनेट पर पहुंचने के लिए इंटरनेट सेवा तो होनी ही चाहिए। मोडेम इंटरनेट चलाने के लिए काम आता है, तो मोडेम फुल फॉर्म ध्यान रखना है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है जिससे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो सभी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। आईएसपी का फुल फॉर्म बताना है, तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है कौन सा वेब ब्राउज़र है? ठीक है, तो वेब ब्राउज़र मतलब क्या है? एक वेब ब्राउज़र क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो बी इसमें हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोडेम का फुल फॉर्म अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, तो इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म। यूआरएल किस में काम आती है? जैसे हम वेबसाइट का वेब पेज सर्च करते हैं, तो वेब पेज का एड्रेस जो होता है वही यूआरएल कहलाता है। हमने www. करके जो वेबसाइट का एड्रेस देखते हैं वही यूआरएल है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये आपको याद होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, तो www का फुल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? ईमेल क्लाइंट कौन सा है? तो क्लाइंट है जीमेल, ठीक है, जीमेल के माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं, तो इसलिए ईमेल क्लाइंट कहलाता है। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण बताना है, सर्च इंजन कौन सा है? तो हम सर्च किस पे कर सकते हैं? पेटीएम पे सर्च नहीं कर सकते, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं कर सकते, लेकिन गूगल हुआ, बिंग हुआ, याहू हुआ, ठीक है, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट है डीएनएस का फुल फॉर्म बताना है, तो डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस का फुल फॉर्म। अगला है व्हाट पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि जो है आवश्यक है? तो इसके लिए शून्य शेष राशि, मतलब न्यूनतम शून्य होना चाहिए, जीरो बैलेंस पे ये अकाउंट खुल जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है? ठीक है, तो ये आपके संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो समय लागत बचत और उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, इस वजह से ये इसका फ़ायदा नहीं हो जाएगा। समय की बचत होती है, लागत की भी बचत होती है और खाते की सुरक्षा रहती है ऑनलाइन बैंकिंग में। अगला है निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, ये तो सही है। भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही भुगतान होता है क्रेडिट कार्ड के द्वारा। डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें पहले हम खरीदारी करते हैं और उसके बाद में भुगतान करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। खरीदे और एक साथ भुगतान करें, तो ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट रहती है, उस लिमिट के अंदर, मतलब उस समय सीमा के अंदर आपको भुगतान करना होता है। उसके बाद में अगर आप भुगतान करते हैं तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओटीपी का पूरा फॉर्म बताना है आपको, फुल फॉर्म,
तो वन टाइम पासवर्ड हमने पढ़ रखा है इसको, OTP, सॉरी वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट है, निम्न में से भामाशाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भामाशाह योजना के बारे में, महिला सदस्य को परिवार के प्रमुख के रूप में माना जाता है, आधार कार्ड अनिवार्य है, यह सरकार द्वारा सभी नगद और गैर नगद DBT के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई राशि नहीं या शून्य बैलेंस। तो आपको क्या बताना है इसमें? नहीं है कि संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भामाशाह के लिए आधार कार्ड की जो अनिवार्यता है वो नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पुश मतलब पैसा भेजने के लिए पुश का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एसबीआई बड़ी क्या है? तो एसबीआई का बड़ी एक तरीके से मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, ऐप है एसबीआई का, तो मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है एसबीआई बड़ी। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो एसबीआई बड़ी हमने अभी पढ़ा है, सही है। भीम भी एक तरीके से मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम भी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक प्लास्टिक का कार्ड है। नेक्स्ट है, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? घरेलू डेबिट कार्ड है या भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है, या सभी ATM और POS मशीनों पर स्वीकृत है? तो सारा है ये, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। रुपे डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? घरेलू डेबिट कार्ड भी है, NPCI द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है ये, और सभी ATM और POS मशीनों पर ये स्वीकृत होता है। निम्न में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं? तो 1 लाख PMJDY, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो इसमें 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना का बीमा कवर होता है, 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा कवर होता है, और 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा होती है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 3 पॉइंट याद रख लीजिए, 1 लाख रुपये तक की दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा कवर, और 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगला है, इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? तो ई-कॉमर्स का मतलब होता है जहाँ पर खरीदारी होती है। तो ट्विटर एक सोशल वेबसाइट है, फेसबुक भी सोशल वेबसाइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, लेकिन फ्लिपकार्ट जो है इस पर ई-कॉमर्स वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, मीशो वगैरह। नेक्स्ट है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो अभी हमने पढ़ा है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली आती है ई-कॉमर्स साइट्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ई-कॉमर्स वेबसाइट राजस्थान में कौन सी चल रही है? तो ये है ई बाज़ार। ई बाज़ार ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार की ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का अर्थ होता है सूचनाओं को एक पेज के माध्यम से प्रेषित करना, ठीक है। और माइक्रो ब्लॉगिंग में क्या हो जाएगा, संक्षिप्त एक लिमिट रहती है सूचनाओं को प्रेषित करने की, तो ये ट्विटर हो जाएगा इसका आंसर। ट्विटर में एक लिमिट रहती है, वर्ड काउंट रहता है, उतनी ही आप सूचना प्रेषित कर सकते हो, मैसेज प्रेषित कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ट्वीट। अगला है, ऑनलाइन शॉपिंग इज एन एग्जाम्पल। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? तो ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है, कंज्यूमर रिक्वेस्ट भेजता है, और बिजनेस मतलब जिसकी जो कंपनी है, एक तरीके से उसको हम बिजनेस कहेंगे, तो वो डिलीवर करता है। तो ये हो जाता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, एक तरीके से लेन देन होता है किसके अंदर, ऑनलाइन शॉपिंग में। अगला है MOOC। MOOC का फुल फॉर्म बताना है क्या है?
तो इसका फुल फॉर्म है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। अगला है फेसबुक साइट किसका उदाहरण है? तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, सोशल नेटवर्किंग। अगला है जॉब सर्च इंजन, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण बताना है। तो आपने naukri.com का नाम सुना होगा। naukri.com एक तरीके से जॉब सर्च वेबसाइट है। अमेजन, मिंत्रा और पेटीएम, अमेजन और मिंत्रा और पेटीएम, ये तीनों क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? क्लाउड बेस्ड, ठीक है, स्टोरेज समाधान है रॉज ई वॉल्ट। इसके अंदर आप अपनी फाइल्स को स्टोरेज कर सकते हैं, तो और ये होता है क्लाउड बेस्ड। क्लाउड बेस्ड का अर्थ होता है कि आप इंटरनेट पर उनको जो है सेव कर सकते हैं, और जब भी आपको नीड होती है तो आप इंटरनेट से वापस डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज जैसे आपने गूगल ड्राइव पे देखा होगा, 15 GB का स्टोरेज हमको प्रोवाइड करती है फ्री में। तो हम अपनी फ़ोटोज़ फाइल्स को गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, और जब भी हमको नीड होती है तब हम डाउनलोड कर सकते हैं। वन ड्राइव है और ड्रॉप बॉक्स है, तो ये तीनों क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स के उदाहरण है। अगला है निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। तो राजस्थान संपर्क में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, मॉडरेशन होता है और अलोकेशन होता है, लेकिन स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्क्रूटिनाइजेशन। सामान्य बीमारी के तहत BSBY के तहत बीमा राशि बतानी है। BSBY के तहत बीमा की राशि कितनी रहती है? तो ये रहती है 40,000 रुपये, ठीक है, याद रखना। BSBY के अंतर्गत बीमा राशि है 40,000। बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY, ठीक है, ऋण राशि के तहत दिए जाने वाली ब्याज दर क्या है? तो ब्याज दर है 4%। नेक्स्ट है EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का फुल फॉर्म क्या है? EPDS, ठीक है, EPDS के संदर्भ में BPL का फुल फॉर्म है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, ठीक है, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। BRSY के तहत कौन से बैंक ऋण दे सकते हैं? तो BRSY जो है इसके अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण दे सकते हैं। MSP का फुल फॉर्म बताना है EPDS के संदर्भ में। तो फुल फॉर्म क्या है इसका? मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस दोनों ही है, तो A और B इसका आंसर हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। हाउ मैनी डिजिट्स आर इंक्लूडेड इन द आधार कार्ड? आधार कार्ड में नंबर कितने होते हैं? तो डिजिट्स होते हैं 12, याद रखना है 12 नंबर होते हैं आधार कार्ड में। अगला है SSO का फुल फॉर्म बताना है, सिंगल साइन ऑन, आपको याद होगा। भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है? तो हमारे राजस्थान की है भामाशाह। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए किसके द्वारा जो है पंजीकरण कर सकते हैं? ई मित्र के द्वारा भी कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके भी पंजीकरण कर सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? तो SSO के द्वारा अगर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना है तो आधार नंबर के जरिए भी कर सकता है और भामाशाह नंबर के द्वारा भी कर सकता है। तो C इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।